अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हुसैन गुरेज। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएस मैथमेटिक्स है और इंटीग्रेशन का चैप्टर है। एक्सरसाइज नंबर 4.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 11। ठीक है जी। क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास कि साइन एक्स इंटीग्रल 1 सेकेंड इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारे पास इंटीग्रल दिया गया जिसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं हम। सबसे पहले वही काम जो हमारे पास न्यूमरेटर है, अगर आप गौर करें तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ऊपर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो हमने यही करना है यहाँ पर भी कि पुट कर लेते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू सम टी। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं सबसे पहले बोथ दी साइड्स। तो क्या आएगा, साइन का क्या होता है कॉस एक्स आता है, माइनस कॉस का क्या आता है वो आता है माइनस साइन एक्स। ठीक है जी, इज इक्वल टू टी आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है कॉस एक्स। अच्छा ये टी है, सॉरी यहाँ पर डी टी आना है क्योंकि बोथ दी साइड हमने डेरिवेटिव लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा जी कॉस एक्स, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और साथ में क्या आ जाएगा साइन एक्स, और यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा डी एक्स, क्योंकि आपको पता है कि साइन एक्स का भी जो आएगा वो भी डी एक्स आएगा और जो कॉस एक्स का डेरिवेटिव है वो भी डी एक्स आएगा। तो डी एक्स एज अ कॉमन समझ लें, अब यहाँ पर आ जाएगा डी टी। तो इसको आप बेशक तरतीब देना चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप ये गौर करें ना कि जो यहाँ पर है वो क्या है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और यहाँ पर भी साइन एक्स प्लस कोस एक्स ही है, क्योंकि आप इसको पहले लिख लें साइन को और कोस को बाद में लिख लें तो एक ही बात है। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव जो है वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है जी, तो करते हैं इसको सब्स्टिट्यूट यहाँ पर। इंटीग्रल ऊपर क्या आएगा हमारे पास डी टी आएगा सिंपल, और नीचे क्या आएगा टी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर हमारे पास क्या है साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स है ना, तो वो किसके इक्वल है डी टी के इक्वल है। ठीक है, और नीचे क्या है हमारे पास साइन एक्स माइनस कोस एक्स जो कि किसके इक्वल है टी के, तो ये सिंपल आ जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पर अब नीचे जो फंक्शन दिया गया है इसका डेरिवेटिव ऊपर कंप्लीट हो रहा है और वो क्या है 1 है सिर्फ। ठीक है, और जो नीचे वाला है हमारे पास फंक्शन टी, उसकी जो पावर है वो 1 है। तो ऐसी सूरत में इसका जो इंटीग्रल आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, वो आता है नेचुरल लॉग टी, और प्लस सी आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। रीसब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, जो हमारे पास टी है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो कि क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है जी, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।